कसूर दरिया सतलज में सैलाबी सूरत-ए-हाल ताहाल बरकरार। दर्जनों देहातों के जो रास्ते हैं उन पर 4 से 5 फीट पानी जमा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी काशिफ, आपको बताएं इस हवाले से कसूर से, जहां पे दर्जनों देहात इस वक्त सैलाब की वजह से डूब चुके हैं। जो रास्ता है, जमीनी रास्ता भी आपस में मुनक़ता हो चुका है। दरिया सतलज की वजह से कसूर के अंदर सैलाब आ गया और सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। सतलुज पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ताहाल दरियाए सतलुज में सैलाब का जो है वो ख़तरा जो है वो टला नहीं है। अभी तक दरियाए सतलुज में जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। और अगर बात की जाए तो दरियाए सतलुज में पानी की जो सतह है वो पहले से जो है वो 2 से 2.5 फुट तक जो है वो कम हुई है। ताहाल पानी की सतह जो है वो अभी 22 फुट के करीब है और 1,40,000 क्यूसेक का जो पानी का रेला है वो दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह के मुकाम से जो है वो गुजर रहा है। ताहाल जो है वो दर्जनों देहातों के जो ज़मीनी रास्ते हैं वो ताहाल मुनक़ता हैं। दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं और इसके साथ साथ हज़ारों एकड़ फसलें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। तो मैं भी इस वक्त जो है ये गांव बिकीवेंट को जाने वाले मेन रास्ते पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं मेन रास्ते पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ताहाल जो है अभी तक तकरीबन जो है यहाँ पर 4-4 फुट तक जो है वो पानी मेन रास्ते पर जमा है, जिसकी वजह से जो है इलाका मकीन जो है वो अपने कुछ लोग तो जो है वो नकल मकानी करके आ चुके हैं, लेकिन ताहाल कुछ लोग जो हैं अभी तक अपने घरों में मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू 1122 और पाक आर्मी के जवानों की जानब से जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो ताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक जो है वो दरियाए सतलुज में पानी का बहाव जो है वो तेज़ है और दरियाए सतलुज में जो है वो एक बार फिर जो है इस सैलाबी पानी ने हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जी।